चलो इधर ध्यान, अगला दाखला कौन सा है? दाखला नंबर 10। सवाल क्या, एक बार पढ़ता हूँ सबसे पहले। समांतर श्रेणी में 17मुं पद 10मा पद करता 7 વધુ છે तो तेनो सामान्य तफावत शोधो। क्या ढूंढना है अपने को? सामान्य तफावत। सामान्य तफावत बोले तो डी। क्या बोले? जो हमारा 17वां पद है ना, वो 10वें पद से क्या आएगा? 7 ज्यादा आएगा। पैटर्न थोड़ी अलग होगी दाखले की, जैसे करते हैं वैसा नहीं, कुछ ना हुआ। क्या बोला है? 17मुं पद 10वां पद करता 7 વધુ છે। क्या सरखामणी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये जो हमारा 17वां पद है वो 10वें पद से कितना ज्यादा आएगा? 7 ज्यादा है। 17मुं पद मतलब के A17, बीच में क्या आएगा? बराबर। सिखाया था चैप्टर 3 में, जब भी सरखामणी करेगा बीच में क्या आएगा? बराबर। 17मुं पद એ 10मा पद करता 7 વધુ છે, मतलब कि अपना 17वां पद क्या आएगा? 7 વધુ है, मतलब कि इधर +7 करने का बोल रहा है, तो अपने किधर करेंगे? विरोधी में। सिखाया था नहीं सिखाया था? जो भी जिस तरफ करने का बोले उसके विरोधी में हमेशा क्या करने का? प्लस माइनस गुणाकार भागाकार सब करने का। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? +7 कर दूंगा। A17 का A17 A10 है, यहाँ पे इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, बराबर में कितना आएगा? 7 बचेगा। ठीक ठीक, अब समझना। A17 का सूत्र क्या होगा? A+16D माइनस का माइनस। A10 का क्या होगा? A+9D। अपने को डी ढूंढना है खास ध्यान। सही लिखा है? नहीं, कुछ गलत है। क्या गलत है? दो जगह बताया था, चैप्टर 3 में बताया था, फिर चैप्टर 2 में भी एक बार बताया था, चैप्टर नंबर 13 में भी एक बार मैंने तुमको एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? आगे जब भी माइनस की निशानी और एक से ज्यादा पद लिख रहे हो तो उसको हमेशा काय में लिखने का? ब्रैकेट में, यानी कि काउंस में। हम क्या करते हैं? भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम प्रैक्टिस करते नहीं है। प्रैक्टिस अगर थोड़ी ज्यादा करोगे तो याद रहेगा। ठीक है, कोई ना, करेंगे प्रैक्टिस। A+16D का A+16D, ये ब्रैकेट ओपन करूंगा, ब्रैकेट के अंदर दोनों प्लस है, ब्रैकेट खोलने के बाद दोनों मेरे क्या हो जाएंगे? माइनस है, -9D बराबर में कितना आएगा? 7। बरोबर। अब देखो कुछ दिख रहा है तुमको? ध्यान से, ध्यान से। हाँ, प्लस है माइनस है क्या हो जाएगा? कट जाएगा। +16D -9D प्लस माइनस माइनस 16 में से 9 गया, 60D बचा। बराबर में कितना आएगा? 7। मुझे क्या ढूंढना था? डी। 7 गुणाकार में उधर फेंका तो डी बराबर 7 भाग में 7, यानी कि 7 एकम 7, यानी कि डी बराबर कितना आएगा? 1। तेनो सामान्य तफावत शोधो। आम तेनो सामान्य तफावत 7 મળશે। खत्म। सॉरी 7 नहीं, कितना? 1। इधर इधर इधर। चलो, दाखला नंबर 11 इंपॉर्टेंट है अपने लिए। समांतर श्रेणी दी हुई है 3, 15, 27, 39 નું કયું પદ? કયું પદ मतलब कि अपने को क्या ढूंढना है? एन ढूंढना है। और जो कीमत है वो कीमत क्या है? 54वां पद करता 132 વધુ હશે, यानी कि पहले अपने को कौन सा पद निकालना पड़ेगा? 54वां पद, उसमें कितना मिलाना पड़ेगा? 132। जो कीमत मिलेगी ना उसको अपने एन मानेंगे और उसका अपने क्या ढूंढेंगे? एन ढूंढेंगे। ठीक है, करते हैं। जब भी समांतर श्रेणी दी हुई हो ना तो उसमें से दो चीजें निकालो। कौन सी दो चीजें? ए और डी। ए बराबर बोलो 3 और डी बराबर बोलो A2 माइनस A1। A2 कितना आएगा? 15। A1 कितना आएगा? 3। 15 में से 3 गया, दो चीजें आ गई। एग्जाम में इतना भी करोगे एक मार्क्स दे देगा तुमको। ठीक। हाँ, ए और डी के मार्क्स तो देगा ना, स्टेप वाइज मार्किंग होती है गणित के अंदर। हाँ, चलो कोई नहीं, तो देखो पहले 54वां पद निकालेंगे, यानी कि A54। A54 का सूत्र क्या होगा? A+53D। उसमें कितना ज्यादा बोल रहेगा? 132 વધુ। तो यहीं पे मैं क्या करता हूँ? 132 प्लस कर देता हूँ पीछे। ए की कीमत बोलो 3, 53 का 53। डी की कीमत बोलो 12 प्लस 132। क्या करूं? क्या करता हूँ? 53 गुणे 12, दो संख्या का जीरो, एक थी 3, एक पंचा 5, वे तिया 6, दो पंचे 10, जीरो और 6, 6 3 और 0 3, 5 और 1 6। कितना आया? 636। 3 प्लस 636 प्लस 132, तीनों को प्लस कर दूं? करता हूँ। इधर देखो, 636 प्लस 3 प्लस 132, 6 3 9, 9 और 2 11, 11 का एक वधी पड़ी, एक 3 3 6, 6 ने 1 7, 6 ने 1 7। कितना आया? 771। ये मेरा क्या आया?
ए एन मिला। क्या मिला मुझे? ए एन। यानी कि ये ए एन का इस्तेमाल करके मुझे क्या करना है? एन ढूंढना है। तो कौन सा सूत्र लगाऊं? एन वाले ही लगाना पड़ेगा। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणाकार में डी। ए एन की जगह कितना लगाऊंगा मैं? 771, क्योंकि ये कौन से पद पे है वही मुझे क्या करना है? ढूंढना है, उसी का एन ढूंढना है। ए की जगह कितना लगा देंगे? 3। एन की जगह कितना लगाएंगे? कुछ भी नहीं, वही क्या करना है? ढूंढना है। डी की जगह कितना लगा देंगे? 12। बरोबर। बोलो। 771 का 771 प्लस 3 इधर आया तो ब्रैकेट ओपन करना है तो गुणाकार 12 गुणिया एन। 12 एकम 771 में से 3 घटे कितने बचे? 768 माइनस 12 इधर आया तो बराबर में कितना? 12 एन। बरोबर। 768 प्लस 12 780। 12 गुणाकार में इधर आया तो बराबर में क्या करें? भागाकार। 12 की घड़ी में 78 आता है? कब नहीं आता? इधर देखो तो 780 भाग्या 12। 12 पंचा 60, 12 छंग 78 में से 12 गया 6, 0 आया नीचे। 12 पंचे, यानी कि 12 से 780 कटेगा, कितना आएगा? यानी कि n बराबर जवाब कितना आएगा? 65। इधर देखो फाइनल आंसर किसे लिखना है खास। किससे लिखते हैं? अपने आम से। किससे लिखते हैं? क्या बोला था? कयु पद। कयु पद की जगह क्या लिखूंगा? 65वां पद ए, 54वां पद करता 132 वधु हशे। कुछ भी मैंने कहीं से लाया नहीं, सब कुछ कहां से उतार दिया? सवाल से। खाली बीच में कितना लगा दिया? 65, जो मेरा आंसर था। समझ गए? लिखो इधर देन। दाखला नंबर 13। 3 अंकनी कितनी संख्या 7 वडे विभाज्य है? यानी कि 3 अंक की कितनी संख्या है जिनका भागाकार हम किससे कर सकते हैं? समांतर श्रेणी है अपने पास? नहीं। तो पहला काम क्या करने का? समांतर श्रेणी बनाने का। क्या बोला है? 3 अंक। मैंने तुमको किसी चैप्टर में 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या ऐसा कुछ सिखाया था, याद है? तो 1 अंक की संख्या हम किसको बोलते हैं? 1 से 9। नहीं बेटा, अब कहाँ जा रही? अभी रुक जाओ, मैं बताऊं। 1 से लेके 9 तक के कितने अंक होंगे? 1 अंक। साइड में लिख दो। 1 से 9 ये कितने अंक है? 1 अंक। तो 2 अंकी कहां से कहां तक होंगे? 10 से 99 कितने अंक होंगे? 2 अंक। ये कितना बोल रहा है? 3 अंक कहां से शुरू होगा? 100 से 999। 1000 तो बेटा 4 अंक में कूद जाएगा। अपने को कहां तक के जाना है? खाली 3 अंक। तो 3 अंक की मोटाમાં मोटी संख्या ये होती है। 3 अंक में नाना ने नानी संख्या 100 होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कितना? 3 अंक। ठीक है, 3 अंक इसके अंदर होते हैं। किससे भागाकार होना चाहिए? 7 से। तो चेक करो क्या 100 का भागाकार अपने 7 से कर सकते हैं? ये पहला काम है समांतर श्रेणी बनाने का करूंगा। करो। 100 का भागाकार 7 से नोटबुक में करो। 100 को अंदर लिखो, 7 को बाहर लिखो, ट्राई करो भागाकार होता है कि नहीं, यानी कि आंसर हमारा 0 आता है कि नहीं। करो करो करो। नहीं हुआ? नहीं होगा। 101। 101 अंदर, 7 बाहर। 7 से ट्राई करो भागाकार। 101 अंदर। नहीं हुआ? 102। नहीं। 103। अभी मिल जाएगा। 103 से करो फिर। नहीं हुए तो 104 से ट्राई करो। नहीं हुए तो 105 से ट्राई करो। किसी ना किसी से तो होगा। 105 से हो जाएगा। ट्राई करके देखो। हो गया? आ गया ना? 0 आ गया। तो यानी कि सबसे पहला जो 3 अंक का 3 अंक की संख्या होगी जिसका भागाकार अपने 7 से कर सकते हैं, 3 अंक की, वो कौन सी होगी? 105 सबसे पहली संख्या होगी जिसका भागाकार अपने कितने से कर सकते हैं? 7 से कर सकते हैं। दूसरी कौन सी होगी? इसमें कितना प्लस कर दो? 7। 105 में 7 मिलाया 112। फिर 7 मिलाया 119। डॉट 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 छेले तक के जाऊंगा। सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 999।
तो 7 से भागाकार करके ट्राई करो, क्या 999 का भागाकार 7 से हो रहा है? देखो, एक 999 से करो, फिर एक जन 998 से, फिर कोई 97 से, फिर कोई 96 से, फिर कोई 95 से। चेक करो इतने में आ रहा है। एक और ले लेता हूँ। सबको भागाकार 7 से ही करना है, क्योंकि 7 बड़ा विभाज्य बोला जाएगा। अपने समांतर श्रेणी बनाएंगे, सबसे पहला काम। इसका भागाकार 7 से होता है इनमें से। नहीं होगा, ठीक है। तो अगला 98, फिर 97, फिर 96, फिर 95, फिर 94। किससे होगा? 994 से। बीच में तो कोई नहीं आएगा ना? नहीं। यानी कि छेल्ला कौन सा होगा अपना? 994। अब इधर ध्यान दो बस। मतलब ए बराबर कितना होगा? 105। बी बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 112। A1 कितना है? 105। तफावत हम जानते हैं कितना होगा? 7। एओडी आ गया। ये अंतिम पद है कि नहीं है? इसको अपने क्या बोलेंगे? एन बोलेंगे। एन अपना कितना हो जाएगा? 994। मतलब कि ढूंढना क्या पड़ेगा अपने को? एन ढूंढना है। अगर मैं एन ढूंढ लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि तृण अंकी की कितनी संख्या है जिनका भागाकार किससे हो सकता है? 7 से हो सकता है। क्लेरिफिकेशन आ रहा है कि नहीं आ रहेगा? सूत्र लगाओ। एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणाकार में डी। एन की जगह पे कितना लिखूंगा? 994। ए की जगह पे कितना लिखूंगा? 105। एन की जगह पे कितना लिखूंगा? एन, क्योंकि एन ही मुझे क्या करना है? ढूंढना है। डी की जगह कितना लिखूंगा? 7 प्लस 105 इधर आएगा तो बराबर में ब्रैकेट ओपन करना है, तो अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? गुणाकार। 7 गुणिया एन, 7 एकम 7। 994 में 105 क्या करेंगे? माइनस। इधर कर देता हूँ। 4 में से 5 जाएगा? नहीं। 9 को काटा 8, यहाँ पे कितना आएगा? 10। 14 में से 5 गया तो 9 कन्फर्म। 8 में से 0 गया, 9 में से 1 गया, 8। यानी कि 8 8 9 माइनस 7 इधर आएगा तो प्लस 7 बराबर में क्या बचेगा? 7 है। 8 8 9 में 7 प्लस करो, 896। 7 गुणाकार में एन के साथ इस तरफ आएगा तो बराबर में क्या आएगा? एन। तो 896 का भागाकार कितने से कर लूंगा? 7 से। 7 एकम 8 में से 7 गया 1, 9 आया नीचे। 7 की घड़ी में 19, 7 दूनी 14, 19 में से 14 गया 5, 6 आया नीचे। 7 अठे 56, बाद बाकी करे तो 0। आंसर कितना आया? तो 7 से 896 कटेगा, यानी कि 128। यानी कि एन बराबर कितना आएगा? 128। यानी कि जो हमारे 3 अंक की संख्या होंगी ना, उनमें 128 संख्या ऐसी होंगी जिसका हम भागाकार किससे कर सकते हैं? 7 से कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे अपने? आम करके। जरूरी नहीं है कि एग्जाम के अंदर तुमको 7 करके ही पूछे। तुमको पूछ सकता है 4 करके, तुमको पूछ सकता है 5 करके, तुमको पूछ सकता है 9 करके, कुछ भी करके पूछ सकता है। ठीक है। आम 3 अंकनी, 3 अंक की जगह 2 अंक कर सकता है या 4 अंक कर सकता है। बस ये छोटे छोटे चेंजेस कर सकता है। 3 अंकनी, ये जो केटली लिखा है ना, केटली की जगह पे मैं कितना लिख दूंगा? 128 संख्या 7 वडे विभाज्य हशे। दाखलो पूर्ण, सिंपल અને સરળ।